हिंदू धर्म के अनुसार भारत देश में नागों को एक विशेष स्थान प्राप्त है। कुछ लोग इन्हें नाग देवता मानकर इनको पूजते हैं, तो कुछ इन्हें सिर्फ जीव मात्र समझते हैं। अगर नाग या नागिन में से किसी एक की भी हत्या कर दी जाए तो दूसरा साथी उसका बदला जरूर लेता है, पर विज्ञान इसे नहीं मानता। वो इसे बस एक अंधविश्वास मानते हैं। पर वो लोग जो विश्वास करते हैं नागों की शक्तियों पर, वो इसे अंधविश्वास नहीं समझते। पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ये तो सिर्फ वही बता सकता है जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है। ये कहानी भी फियर फाइल्स की एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। ये घटना है उड़िया के एक गांव बलिंता की, जहां एक लड़की बिमला की शादी एक नाग से करा दी गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब इस रिश्ते की पूजा की जाती है और बिमला को इस गांव में देवी माना जाता है। आखिर क्यों बिमला की शादी एक नाग से करवा दी गई? कौन सा राज छुपा है बिमला और नाग की शादी के पीछे? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ किसानों को अपने खेत पर काम करते हुए देखते हैं, जहां अच्छी फसल आने की खुशी भी थी। पर तभी काम करते करते बिमला के पिता को एक नाग नागिन का जोड़ा अपनी प्रेम लीला में लिप्त मिलता है, जिन्हें देखकर सभी काफी डर जाते हैं कि ये तो काफी जहरीली नाग हैं, और सभी लोग मिलकर उन नागों को मारने जाते हैं। पर नाग तो वहां से भाग जाता है, पर सभी मिलकर उस नागिन को जान से मार देते हैं। और ये सब वो नाग अपनी आंखों से देख रहा था और उसे नागिन के मर जाने का काफी दुख था। जिसके बाद जब बिमला के पिता और भाई माधव घर आकर ये बात अपने परिवार को बताते हैं, तो बिमला की माँ कहती है कि आपको नागिन को नहीं मारना चाहिए था। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। उसका श्राप हम सब पर कहर बनकर टूट सकता है। हमें इस अपराध के लिए पूजा करवानी चाहिए। और कुछ दिनों बाद गांव के शिव मंदिर में पूजा भी करवा दी जाती है। और कुछ ही दिनों बाद बिमला के भाई की शादी में सभी आशा भूल गए, पर वो नाग नहीं। वहीं माधव की शादी की तैयारियों में सभी व्यस्त थे और माधव शादी के लिए तैयार हो रहा था। पर तभी उसकी चेन छूटकर नीचे गिर जाती है, और जैसे ही माधव उसे उठाकर पहनने की कोशिश करता है कि तभी वो नाग माधव को डस लेता है और उसकी शादी के दिन ही उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह वो नाग अपना पहला बदला ले लेता है। वहीं जब सभी माधव की मौत का मातम मना रहे थे, तो बिमला के पिता कहते हैं कि जिस नाग ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात माधव के पिता और गांव के कुछ लोग उस नाग का खात्मा करने के लिए निकल जाते हैं। पर बिमला उसे समझाती है कि बाबा आप ऐसा मत करिए, पहले ही वो नाग माधव भाई को डस चुका है। अगर फिर से कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं बाबा आप मत जाइए। पर वो बिमला की एक नहीं सुनते। उनके ऊपर उस नाग को मारने का भूत सवार था। पर बिमला अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और वो भी उनके पीछे पीछे निकल जाती है। वहीं सभी लोग उस नाग को हर तरफ ढूंढने लगते हैं, पर वो नाग उन्हें कहीं नहीं मिलता। पर तभी उन्हें वो नाग दिख जाता है, और जैसे ही बिमला के पिता उसे मारते हैं, वो नाग वहां से हट जाता है और वो नाग फिर से उन्हें दिखाई देता है। पर इस बार वो नाग बिमला के पिता को भी डसकर अपना दूसरा बदला लेता है। वहीं घर में दो मौत के मातम ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, जहां उसकी माँ भी अब पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। और वो कहती है कि मैंने इनसे पहले ही मना किया था और नागों को मत मारना, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और अब वो नाग हम सबको भी मार डालेगा। वहीं अब बिमला को भी रोज रोज सपने में सांप दिखाई देने लगे, और ये भी कि उसने उस सांप से शादी भी कर ली। पर रोज रोज इन सपनों के आने का क्या मतलब था, ये कोई भी नहीं जानता था। पर बिमला ने ये ठान लिया था कि वो इसका पता लगाकर जरूर रहेगी। और वो पहुंच जाती है गांव के शिव मंदिर के पुजारी के पास, और वो अपनी साधना से इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। और उन्हें वो सब कुछ दिख जाता है जो उस नाग और बिमला के परिवार के साथ घटा था। पर इसी बीच उस पुजारी को कुछ दिखाई नहीं देता, और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि उस नाग को कैसे रोका जा सकता है। जाओ पास के गांव के बलवंत सपेरे को बुलाकर ले आओ, वही हमें इस नाग से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि पुजारी जी समझ चुके थे कि उस नाग से बिमला और उसकी माँ को खतरा है, इसलिए उन्होंने एक सपेरे को बुलवाया। पहले तो सपेरे ने पुजारी से सारा वाकया जाना, पर उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक तरीका निकाला और उन्होंने बिमला के घर के चारों तरफ एक रेखा खींची और कहा
कि चाहे कुछ हो जाए इस रेखा को पार मत करना। जहाँ वो सांप उस रेखा को पार नहीं कर पा रहा था और उसी रात बिमला की माँ को प्यास लगती है, पर गिलास तो खाली था और जब बिमला मटका को देखती है तो वो भी खाली था और वो पानी लेने के लिए घर के बाहर चली जाती है। पर उस रेखा को पार करने का मतलब था उस सांप को घर में आने का न्योता देना। पर बिमला उस रेखा को पार करके पानी लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही पानी भरती है पर नल से तो पानी निकल ही नहीं रहा था और तभी वो नाग नल के मुंह से बाहर निकलता है, जिसे देखकर बिमला काफी डर जाती है और सीधा भागकर अपने घर में चली जाती है, जहां उस नाग का डर बिमला को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। डरी सहमी बिमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वहीं हर जगह उस सांप को ढूंढा गया पर उस नाग का कहीं कोई पता नहीं चला और अगली रात वो नाग उस रेखा के खंडित हो जाने की वजह से वो नाग घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ दोनों माँ बेटी डरी सहमी घर में अकेले बैठी थी और तभी वो नाग उनके सामने आ जाता है। दोनों जोर से चिल्लाती हैं और घर के बाहर मौजूद वो लोग घर में आकर उस नाग को भी मार देते हैं और उस नाग की समाधि बना देते हैं। पर वो सपेरा कहता है कि भले ही हमने इस सांप को मार दिया हो पर मरने के बाद भी ये सांप अपना बदला लेते हैं और इस नाग का कहर तुम्हारे परिवार की वजह से ही तुम पर और इस गांव पर टूटा था। तुम इस नाग की प्रतिमा को यहाँ स्थापित कर तुम्हें एक वचन देना होगा कि इसकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना होगा तुम करोगी। और बिमला वचन दे देती है और तभी उस नाग की आत्मा उस समाधि से निकलकर बाहर आती है, जहाँ पुजारी कहता है कि इस नाग की आत्मा को शांति अभी नहीं मिली है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी वो इस गांव में अशांति फैलाता रहेगा। वहीं कुछ समय बाद तक उस नाग का कहर हट चुका था, पर कुछ ही दिन बाद फिर से बिमला को वो नाग दिखाई देने लगा। उसने गांव वालों को भी बताया कि वो नाग वापस आ गया है, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। पर पुजारी को उसकी बात पर यकीन था। वहीं एक दिन काम करते वो नाग उस आदमी को दिखता है जिसने नागिन को मारने में साथ दिया था, पर वो नाग सिर्फ उसे ही दिख रहा था और किसी को नहीं, और वो नाग उसे भी डस कर मार देता है, जिस वजह से फिर से पूरे गांव में उस नाग की दहशत फैल जाती है। वहीं बिमला उस नाग के डर से उसकी समाधि पर दूध भी चढ़ाने लगी थी। वहीं इस नाग की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पुजारी जी फिर से अपनी साधना से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो नाग चाहता क्या है, और उन्हें वो सब दिख जाता है और वो कहते हैं कि इस नाग की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब बिमला इस नाग की आत्मा से शादी कर लेगी। तभी उस नाग का कहर इस गांव से हटेगा और ये खतरा भी बिमला के परिवार की वजह से ही आया था। तो पंचायत के दबाव के कारण बिमला को ये फैसला मानना पड़ता है और विधि विधान के साथ नाग की मूर्ति से बिमला की शादी करवा दी जाती है और इसके बाद उस नाग का आतंक हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से हट जाता है। जिसके बाद बिमला ने कभी दूसरी शादी नहीं की और आज भी वो बस उसी नाग की आराधना करती है और बिमला का मार्गदर्शन भी करती है। उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई। अब नाग या नागिन अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। मैं किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं चाहता। जैसा स्टोरी में बताया मैंने सिर्फ वैसा ही कहा। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।